इस सेंचुरी के शुरू से ही जो है ये बात होना शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, और ये बात जो है वो कह रहे हैं कि लाउडर एंड लाउडर हो रही है। बिजली का यूनिट आपको 5 रुपए का मिल सकता है, लेकिन ये मिलने के लिए पाकिस्तान में मोदी की हुकूमत होना ज़रूरी है। क्या बात कर दिया। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना। क्या ये इस्लाम है? और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। और जालिमों, उसका मतलब ही समझ लो यार। क्या इंडिया का डिफेंस बजट है, इंडिया के टैलेंट की वजह से, इंडिया के डॉक्टर्स की वजह से, इंडिया के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की वजह से, और इंडियन डियास्पोरा की वजह से क्या चीज़ें हैं, और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, क्या वजह है कि दैट इज़ बेसिकली इंडिया जो है या इंडिया की जमहूरियत जो है इटसेल्फ दुनिया को अपील कर रही है। 14 बिलियन रुपए हम डेली लोन लेते हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए, लेकिन वो पैसा किधर लग रहा है मुझे तो कभी समझ नहीं आई। कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस से लेकर के वो इंडिया समझता है कि वो उसने ग्रेट पावर बनना ही बनना है, ठीक है, और इंडिया जो है उसको उसकी राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडियंस हैव बीन सेइंग। जय हिंद दोस्तों, ये बात हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इस समय वर्ल्ड में 3 सुपर पावर हैं, जो कि है अमेरिका, रशिया एंड चाइना। बट अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम में और इंडिया में भी आजकल ये बड़े चर्चे में है, और एक बुक भी लिखी गई है फेमस राइटर जो इंडिया के ही उनके द्वारा, कि द राइज ऑफ इंडिया एज अ सुपर पावर। ठीक है, सभी न्यूज में चर्चा है कि यार क्या चौथा सुपर पावर इंडिया होगा और ये चंद्रयान 3 सक्सेस हो जाए, इसके बाद और इस पे बात चलेगी। ठीक है, पूरे दुनिया में इंडिया इंडिया मचा हुआ है। हर कंट्री चाहता है कि इंडिया उसके साथ अलाई बन जाए। ठीक है, क्योंकि यार हर कंट्री, आप लोग को पता है, वो स्कूल से शिक्षा लेते हैं। ठीक है, स्कूली पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे हमारे आसपास इंडिया में भी स्कूल्स होंगे काफी। बट यार कुछ कंट्री के लोग, उनमें भिखारिस्तान है, ठीक है, जहां स्कूल से ज्यादा मदरसे हैं। क्या है? स्कूल से ज्यादा मदरसे हैं। और मदरसों में कौन शिक्षा देता है आप लोगों को पता ही है, जिहादी लोग। फिर जिहादी सोच के बच्चे आप लोगों को इंट्रो में दिख गए होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार इंडिया में जाना है हमें और उनको मार के आना है। ठीक है, वो बच्चा यार 8-10 साल का, वो कुछ कर नहीं पाएगा, हमें भी पता है। बट यार उसकी जहनी सोच देखो, उसके जैसे कितने बंदों को इन मदरसों ने ट्रेंड किया हो, उस बंदे जैसा, उस बच्चे जितना कितने मदरसे में ट्रेंड लोग होंगे। तो इन्हीं ट्रेनिंग के कारण क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना? मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया, ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है, जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी। इतने छोटे से दिमाग में? जी। तो हमें ये लगता था कि
हम दुनिया की बहुत बड़ी एक सुपर पावर हैं कि सब हमारे नीचे ही हैं। और ये इंडिया जो है ये तो हमारे आया गौरी आया शाहीन इसी चक्कर में रखा और हम इन्हीं चक्करों में लगे रहे। जबकि इंडिया का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं जी जी जरूर। कि जब मैं ओवरसीज़ था ना तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये सारे फहरिस्त होते हैं। अगर हम पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन खड़े हो ना तो सऊदी लोग या खलीज में सबसे पहले इंडियंस को लाइक करते हैं। उसमें ऐसा ही है, क्या है कि वो लॉयल हैं अपनी ड्यूटी के साथ, ड्यूटी आवर्स के साथ, और वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हम ना ये शोज़ देखते हैं थिएटर में, सही, हाँ जी। तो हम जब वो जुगतबाजी करते हैं तो जिस शॉप पे मैं था मेरे साथ इंडियन था, एक नाइस पर्सन था, सेकंड टाइम में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो जो हम पाकिस्तानी 3-4 थे ना तो हम जुगतबाजी करते थे मुंह के ऊपर, ओ तेरा मुंह इस तरह, ओ तेरा इस तरह, तेरी भैन इस तरह, तेरी इस तरह। तो वो जब नया नया आया ना हमारे एक पाकिस्तानी उसको जुगत की, ये बात थोड़ी लंबी सी हो गई लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। उसने उसके ना मुंह पे कहा और सब क्या करके ना हंसना शुरू हो गए। तो वो ना खामोश हो गया थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी दोस्ती मेरे पास आया, कह रहा रफ़ी भाई इन्होंने मेरे मुंह के बारे में कुछ कहा है, तो मुझे ये बताएं इन्होंने कोई जोक किया है या मेरी कोई तारीफ़ की है या मेरी कोई बुराई की है। वो इतना बंदा था कि वो जुगतबाजी हो रही थी ना मुंह के ऊपर, तो मैंने कहा नहीं, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो बड़े भोलेपन से कहता तो फिर मेरे मुंह का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। उस बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो ये मैं एक आपको गैप बता रहा हूँ कि जब हम ओवरसीज़ भी थे ना तो वहाँ पे जब कंपेयर किया जाता था ना पाकिस्तानी अफ़गानी से डरते थे, अफ़गानी पाकिस्तानी से, लेकिन इंडियन बंगाली को पसंद करते थे कि वो अपने ड्यूटी आवर में बड़े मुखलिस होते थे, वो चोरी कम करते थे बनिस्बत दूसरों के। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा ये है कि जैसा आपने कहा कि ओवरसीज़ जो गए हैं वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल वापस आ रहे हैं। अब हम यहाँ से भाग रहे हैं, वो अपने मुल्क में इसलिए वापस आ रहे हैं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है चौथी भी हो, सुनने में आगे तीसरी भी बन जाएगी। ऐसे ही है, ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको गुस्से की निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा एक हमसाया मुल्क इतनी तरक्की से ग्रो कर रहा है, तो वो हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र होना चाहिए। और जो उन्होंने ग्रो किया है, जो उनकी तरक्की, इन्हीं ट्रेनिंग के कारण मदरसों से जब ऐसे बच्चे निकलते हैं तो फिर कहीं देश में बम विस्फोट होता है, कभी गला रेत दिया जाता है, कभी चर्च जला दिए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं मदरसों की शिक्षा की वजह से। और मैं 100% गारंटी लेके कह रहा हूँ ये बच्चा डेली मदरसा जाता होगा, जो आप लोगों को दिखा था, जो भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो उल्टा सीधा वो नहीं बोल रहा था यार, एक्चुअली उसके ब्रेन को ही वॉश कर दिया गया ना मदरसे में पढ़ा के। मदरसे में जो भाई उसके मौलवी मौलाना जो बोलेंगे वो वही तो मतलब सीखेगा और आगे चल के वही उसका आचरण होगा ना। ठीक है, वो कहाँ सोचेगा कि मुझे यार गूगल का CEO बनना है तो मुझे दुनिया को लीड करना है। वो उसकी सोच तो आप लोगों को यहीं पे दिख गई होगी। ठीक है, तो ये है भाई एक्चुअली में रियलिटी पाकिस्तान का। ठीक है, मोदी लीडर, हमारे लीडर खराब है, हमारे ये खराब है, वो सब तो बात की बात है, वो सब तो ठीक हो जाएगा। बट जब तक तुम अपने जड़ों को ठीक नहीं करोगे ना, जड़ों से तो जहर पिला रहे हो इन लोगों को मदरसे में। फिर मदरसे की शिक्षा दे दे के 8-8 साल के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हिंदू देखते ही उनका गला खत्म कर दो, गला काट दो। हर बच्चों को मदरसे में लिटरली मुझे 2-3 मतलब मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे देखते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे वीडियो शेयर करते हैं कि ये देखो सर मदरसे में ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या करे जाए भाई इस पे। ठीक है, इसका परिणाम वो खुद ही लोग देखेंगे, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वो जो बच्चा है वो कह रहा मैं गला काट दूंगा या इंडिया जाके उनको मार के आऊंगा, वो ना इंडिया आने वाला है, वो पाकिस्तानियों में बल्कि 2-4 को मार देगा। ठीक है, ये इतनी नफरत जो इसके अंदर भर गई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और जुड़े रहे भाई ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।